पैदा किया तो उसको दूर कौन करेगा? उस पाखंडवाद को हम ही तो दूर करेंगे, क्यों? जिसने पैदा किया वही तो उसको परिवर्तन करता है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के समाज को, यहाँ के साथियों को, जिसने इस वातावरण को स्वीकार किया। ये आज की तारीख में विवाहोत्सव न होकर के स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर में कोई बिचौलिया नहीं होता है। नर और मादा दोनों समझदार होकर के अपना जीवन साथी चुनते हैं, संसार में प्रवेश करते हैं। और वो दृश्य आपने इस हरियाणा की पावन भूमि पे एक देश के सामने रखा है। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, नतमस्तक हूं, सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत उम्दा विचार के साथ आपने बात रखी। समाज के अंदर बहुत अलग अलग परिस्थितियां हैं। जब हम अलग अलग हिस्सों के अंदर यात्राएं करते हैं, मैं पिछले 2.5-3 साल से यात्राएं करता रहा, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर गया हूं। गांव देखे मैंने, बहुत बुरा हाल है। हम जहां खड़े हैं वहां पहुंचने में कई ऐसे इलाके हैं जिनको सैकड़ों साल और लग जाएंगे। तो उन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम समाज को एकजुट कैसे कर पाएंगे, और जिस तरह की गलत रिवाजें हमारे सामने आ गई है, कुरीतियां आ गई है, उनको किस तरह से हम खत्म कर पाएंगे, और भावी समाज जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है, उनको एक अच्छा, एक खूबसूरत, एक सुंदर रास्ता दे पाएंगे। ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल रहेगा। बहन बेटियों को भी हम बराबर का हिस्सा मिले, बराबर हर तरह से बराबरी हो उनकी। और तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की में इस बात से आंकता हूं कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति से उस समाज की स्थिति का आंकलन करता हूं, उसने प्रगति की है या नहीं की। बहुत सारी कुरीतियां रही हमारे समाज के अंदर भी, जब पर्दा प्रथा हो तो उसी को भी हमें दूर करना होगा समाज के अंदर। आगे मैं न्योता दे रहा हूं, जयपुर से पहुंची है डॉक्टर मीना बराला, जो डॉक्टर है, बहुत ही नाइस, बहुत ही सुंदर इंसान, अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर मीना बराला। आप सभी पहुंचे हुए लोगों को नमस्कार, जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। मैं सोचती हूँ कि आ रही है आवाज? थोड़ा सा नजदीक मैं लगा सोचती हूँ कि आज अपने देश में जो पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये सब बढ़ रहे हैं, कुरीतियाँ, इसका खात्मा अगर महिलाएं इसका पहल करेंगी तो इसका खात्मा ज़्यादा जल्दी हो सकता है। मैम माइक थोड़ा नजदीक कर लो, आवाज नहीं आ रही, नजदीक कर लो मैम। महिलाएं इसमें ज़्यादा भागीदारी करेंगी, पहल करेंगी तो इसका खात्मा जल्दी हो सकता है, मेरा ऐसा सोचना है। और जैसा कि सेवार्थी जी ने बताया कि अंधविश्वास, पाखंड का जन्म मनुष्य के द्वारा ही हुआ है, तो मनुष्य ही इसको खत्म करेगा। और मैडम ने भी बताया, मैडम ने भी यही चीज़ बताई है कि ये जो शादी की पहल सुभाष जी कुंडू ने करी है, उनको बहुत ही बहुत अभिनंदन, मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। ये भारत के हरियाणा के अंदर एक पहल हुई है। मतलब अभी तक मैं कितनी शादियों में जाती हूँ, इस समय शादियों का सीजन भी चल रहा है, सभी में मैं देखती हूँ कि कितना खाना बर्बाद होता है, कितने ज़्यादा म्यूजिक चलते हैं, कान फोड़ो, पटाखे फोड़ो, और इतना ज़्यादा डेकोरेशन, ज़्यादा अर्थव्यवस्था मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। परिवार किसी लड़की की शादी करेगा तो उसको वापस उभरने में अर्थव्यवस्था से 5 वर्ष लग जाते हैं, उसको उधार आप इकट्ठा करने में, अपने उधार चुकाने में। जो किसान परिवार होता है उसको, बिजनेस वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जो अपने जो सुधार की ये पहल हुई है आज, इसमें मैंने कुछ अनोखा देखा, और ये सब देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। मिलता इसमें क्या अनोखा होता है, वैसे सादा शादियाँ, खर्चीली शादियाँ, वो तो सब मैं रोज़ देखती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ आज हो रही है, अनोखी शादी, इसमें मैं देखने के लिए आई हूँ कि इसमें क्या अनोखा होगा, और मैं इसमें देख रही हूँ। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर विचार रखे। हाँ जी, आवाज कम जा रही है, आवाज इसकी बढ़वा हो, थोड़ी आवाज ज्यादा करो। इसकी आवाज बढ़े तो नहीं, देख लो बढ़ाओ, सारे बटन दबा रखे। आवाज हो सके
फिलहाल जींद के अंदर है। जींद के अंदर एक अनोखी शादी रचाई जा रही है, बिना दहेज के, बिना पंडित के, बिना फेरों के एक अनोखी शादी है जो कराई जा रही है। और जिस तरह का संगीत आजकल परोसा जा रहा है, जिस तरह से हमारे बच्चों को गर्त में धकेला जा रहा है, जो शादी है जो बाबा साहब के विचारों पर हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश की हिफाजत करने वाला एक सैनिक जो है वो शहीद हो गया है। हमें बहुत दुख है इस बात का, हम नमन करते हैं। अगर सीमाओं पर जवान रक्षा ना करे तो हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। शहीदों को हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। और मैं डीजे साउंड वालों से चाहूंगा कि वो इसे बंद कर दें। हमें शौक होना चाहिए। जवान और किसान नहीं होंगे तो देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। और जिस तरह का ये संगीत आजकल परोसा जा रहा है, ये हमारी जो विचारधारा, हमारी जो संस्कृति है उसको दबोच रहा है, उसको गलत दिशा में ले जा रहा है। और समाज गलत दिशा में तो जाएगा ही जाएगा संगीत की वजह से। लेकिन बड़ी बात ये भी रहेगी कि जो शरीफों का हाथ कितना है, जो अपने आप को साहित्यकार कहते हैं, जो अपने आप को कलाकार कहते हैं, जो अपने आप को गीतकार कहते हैं, ये समाज का गट्ठा गोल इन्होंने किया है। इतने गंदे गंदे गाने, इतने गंदगी और इतना बड़ा ये साउंड पूरे इतनी ऊंची आवाज में चलता है, कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये साउंड वालों से कोई जाके कह दे कि भाई बंद कर इसे, ठीक नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये आज का, बहुत अच्छा संदेश समाज को देने। 2018 के अंदर मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी, मैंने उस शादी को डिजाइन किया था अलग इसी तरह से। जो शादी के अंदर 8-10 लाख रुपए लगने थे, उस शादी के अंदर हमने केवल 10,000 के अंदर समेट दी थी उस शादी को। दरअसल बाजारवाद जो आ रहा है, जो पाखंड की जो चीजें हैं वो बाजारवाद में तब्दील हो गई। हमें ये भी देखना होगा कि हम इन रिवाजों से समाज को हल्का कैसे करें। एक गरीब से गरीब आदमी बहुत हल्के ढंग से, बहुत आसानी से रिवाजों का निर्वाह कर रहे हैं। इस तरह की हमें रिवाजें देनी होगी, हमें अपने पीछे इस तरह के रास्ते छोड़ने होंगे। बहुत गलत दिशा में पैसा लग रहा है, बाजार हमें सूंघ रहा है, उसे सोचने वाली बात है। सुभाष कुंडू जो इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में मुख्य भूमिका है, दूल्हे के पिता मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, बहुत साधुवाद। उन्हें बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया, इस शादी को, और समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। आगे मैं वीरेंद्र तरकशील जो सोसाइटी से, मास्टर वीरेंद्र, कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो आए और अपने विचार रखें। जींद के अंदर सुभाष कुंडू जी ने अपने लड़के की जो शादी रचाई, जो हिंदू रीति रिवाजों में जो शादी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इस शादी में देखने को नहीं मिल रही है। बिना पंडित के, बिना फेरों के और बिना दहेज के ये शादी जो रचाई जा रही है। और शहीद डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचार है, जो शादी के जो कार्ड्स पाते उन पर बाबा साहब के विचार रखे गए। 10 मिनट के बाद एक बार चाय पानी का प्रोग्राम 10 मिनट के बाद में फिर हम नए वक्ताओं के साथ हाजिर होंगे। बहुत धन्यवाद। और दीनबंधु सर छोटू राम जी के विचार है, जो कार्ड के ऊपर लिखे गए थे, जो कार्ड जो पूरा वायरल हुआ था। और आज शादी है जो बिना फेरों के यहाँ पर कराई जाएगी। सुभाष कुंडू जी के लड़के की जो शादी यहाँ पर, और जींद जिले के दालमवाड़ा गांव में बारात पहुंची है। और ये शादी है जो हरियाणा की पहली शादी है। हेलो, ये साउंड वाले साथी कौन है जो एक बार मंच पे आए? और साउंड की बहुत कम आवाज है जो यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, कृपया ठीक करे आवाज। साउंड के बगैर वो सारा प्रोग्राम जो है वो डिसमिस हो जाता है, ठीक से आवाज नहीं पहुँच पाती। बिना पंडित के, बिना फेरों के, और बताया गया है कि पाखंड मुक्त ये शादी होगी। इसमें एक चीज तो बिल्कुल सही है, जो बिना दहेज के शादी की गई है, दहेज का 1 रुपया न लिया इसमें। और शहीदों के विचार है जो कार्ड पर, शादी कार्ड पर रखे गए हैं। और यहाँ पर है जो शादी की रस्में पूरी होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर छोटू राम जी की प्रतिमा लगी है, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की प्रतिमा लगी है, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगी है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है। इनके विचारों पर यह शादी रचाई गई है। तो अनोखी शादी है। इससे पहले आपने देखी होगी कि इस तरह की शादी नहीं होगी, क्योंकि पंडित ही है जो शादी का
शुभारंभ कराते हैं और पंडित ही शादी का समापन कराते हैं। लेकिन यहाँ पर है जो पंडित बिल्कुल भी नहीं है। इस शादी में पंडित बिल्कुल भी नहीं बुलाए गए हैं। बिना पंडितों के, बिना फेरों के ये शादी रचाई जा रही है। देखा जाए तो हिंदू परंपरा के अनुसार है जो पंडित शादी करवाते हैं, फेरे होते हैं, बहुत सी परंपराएं होती है। लेकिन यहाँ पर है जो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर है जो शहीद आजम भगत सिंह जी, बाबा साहेब सर छोटू राम जी, इनके विचार है जो कार्ड में दर्शाया गया, जो कार्ड है पूरा वायरल हुआ था। और यहीं पर है जो पूरी की पूरी शादी की रस्में हैं जो पूरी होंगी। और सामने जो व्यवस्था है, और खाने की बात करें तो देसी घी और शक्कर भी है जो खाने में है। जो पहले है घी शक्कर खाना होया करता, तो घी शक्कर आज जो इस शादी में देखने को मिला है। पहले बुजुर्गों से सुना करते कि खाने में क्या करता, घी बुरा होया करता, लेकिन आज है जो इस शादी में वही है जो पुरानी परंपराएं भी है जो दोहराई गई है। जो घी शक्कर का हरियाणा में खाने को होती थी पहले ब्याह शादी में भी, और आज यहाँ पर भी घी शक्कर है जो टेंट में खाने को है। और यहाँ पर है जो विचार रखे गए हैं महापुरुषों के, और उसी के आधार पर यहाँ पर शादी कराई जा रही है। यहाँ पर फेरे या फिर पंडित के द्वारा जो भी शादी में करवाया जाता है, पंडितों के द्वारा जो फेरे करवाए जाते हैं या फिर जो हवन करवाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ महापुरुषों के विचारों के ऊपर है। जो वरमाला के साथ किस तरह से होगी वो अभी आपको दिखाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम है जो अभी शुरू होने वाला है। जो शादी की परंपराएं हैं जो किस तरह से शादी कराएंगे, ये शादी है जो अनोखी शादी है। आपने पहले देखी होगा पंडित जी फेरे करवाए हैं, पंडित जी ही मूर्ति निकलवाए हैं, और उनके ही विचारों के साथ है जो दूल्हा दुल्हन अपनी शादी को संपन्न करें हैं, और उनके विचारों पर ही है जो समापन करें। लेकिन यहाँ पर है जो पंडित जी बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किए हैं। सुभाष कुंडू जी का कहना है कि पाखंड मुक्त और खर्च मुक्त ये शादी होगी, क्योंकि बात करें तो दहेज में सिर्फ 1 रुपए की सगाई इन्होंने ली है, दहेज में कुछ नहीं लिया। और शादी की बात करें तो खाने का भी है जो देसी घी और शक्कर खाने को है यहाँ पर। और महापुरुषों के विचारों पर ये शादी रचाई गई है, और महापुरुषों के विचार ही यहाँ पर जो स्टेज का संचालन किया गया है, यहाँ पर महापुरुषों के विचार हैं। और इस स्टेज पर जो यहाँ पर प्रोग्राम है ये देख सकते हैं। यहाँ पर महापुरुषों के प्रतिमा के सामने है जो इनके विचारों के ऊपर ये शादी रचाई जा रही है। और एक बात और बता दें आपको, यहाँ पर डीजे भी नहीं है बिल्कुल। ये डीजे भी है जो इस शादी में नहीं लेकर आए हैं। डीजे भी यहाँ पर है जो नहीं है, बिना डीजे के, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, डीजे भी यहाँ पर नहीं है। और अनोखी शादी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले इस तरह की शादी आपने नहीं देखी होगी। आप अगर कहीं शादी में गए हो हैं तो हिंदू रीति रिवाजों के साथ है जो फेरे होते हैं या और जो रस्में होती हैं वो सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और अभी है जो प्रोग्राम अभी चलेगा तो वो भी प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे। अभी ये स्टेज चलेगी और यहीं पर है जो पूरी की पूरी शादी की जो प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से रहेगी, किस तरह से शादी कराई जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये चीज़ें मैं आपको फिर दोबारा दिखाना चाहूँगा। महापुरुषों की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, महापुरुषों के विचारों पर यहाँ पर जो शादी रचाई गई है, महापुरुषों के विचारों पर ही इस शादी का पूरा प्रोग्राम तय किया गया है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और ये शादी आपको कैसी लगी? जो 1 रुपए का दहेज, इसमें दहेज नहीं लिया, सिर्फ 1 रुपए की सगाई ली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।